अच्छा, इस क्लास में इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं अभी कि डाटा वैलिडेशन क्या होती है और 3D शीट्स क्या हैं, और थोड़ा सा हम वी लुकअप को देखते हैं कि उसमें किस तरह से काम करते हैं। अच्छा जी, पहले हम डाटा वैलिडेशन को चेक करते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, बड़ा सिंपल सा एक वो है कि आपने लिमिटेड रेंज के अंदर अपने आप को रखना है। मैंने क्या किया, मैंने A1 से A30 तक का एक रेंज सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे अपना जो डाटा एंटर करना है मुझे इस रेंज के अंदर एंटर करना है। तो इस रेंज को मैंने किया सेलेक्ट और मैंने बता दिया कि जो मेरा डाटा है वो वैलिड कैसे होगा। मैं बेसिकली कुछ रूल्स बताऊंगा कि मेरा डाटा जो है वो वैलिड, मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपने कहा जी कि मेरा डाटा 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। तो अब कोई भी यूज़र अगर 1 से कम या 10 से बड़ी अमाउंट एंटर करेगा तो उसको एक एरर आना चाहिए। तो मैंने उसको बता दिया कि जो आपका डाटा वैलिडेशन है उसमें मैंने होल नंबर जो है वो चूज़ किया है, और मैंने चूज़ किया जी बिटवीन, क्योंकि मैं जो हूँ वो अमाउंट देना चाहता हूँ 4 डिजिट तक की या 3 डिजिट तक की। अगर मैं 3 डिजिट्स की करता हूँ तो मैं उसका मिनिमम जो है वो 100 और मैक्सिमम जो है वो 999। अब इस डाटा रेंज के अंदर आप कोई भी यूज़र 2 डिजिट या 4 डिजिट जो है वो एंटर नहीं कर सकता, और अगर वो करना चाहता है तो हम यहाँ पे एक इनपुट जो है वो एक मिरर जो एरर है वो शो करवाते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे लिखते हैं काइंडली एंटर 3 डिजिट्स डाटा, ठीक। और एरर अलर्ट के अंदर भी हम उसको स्टॉप या वार्निंग या कोई भी इस किस्म का जो मैसेज है वो शो करवाते हैं। अच्छा जी, मैंने ये कर दिया सिलेक्ट। अच्छा, अब ये जो है हमारे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है काइंडली 3 डिजिट्स डाटा। अब मैं यहाँ पे डाटा एंटर करता हूँ 23, ठीक है। ऑफ कोर्स 23 अलाउ नहीं है, तो लिख रहा है जी कि द वैल्यू यू एंटर इज़ नॉट वैलिड, ठीक है। तो ये हमारे पास डाटा वैलिडेशन, यस 101 हम उसको एंटर कर सकते हैं, और 999 से कम डाटा एंटर कर सकते हैं। अगर मैं 4 डिजिट एंटर करूँगा तब हमारे पास इशू आएगा, और अगर मैं 2 डिजिट डाटा एंटर करता हूँ तब हमारे पास इशू आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली जो है वो डाटा वैलिडेशन है जो हमने डिस्कस किया अभी। अच्छा, उसके बाद हम जो सेकंड चीज़ के हमारे पास 2D शीट्स जो हैं वो आपस में किस तरह से कनेक्ट होती हैं। अच्छा, इसको सबसे पहले मैं रिमूव करूँगा, मैं डाटा वैलिडेशन पे आता हूँ, और इसमें जो है वो मैंने क्लियर कर लिया जो भी डाटा वैलिडेशन का जो रूल यहाँ पर जो मैंने अप्लाई किया हुआ है। अगेन इस पे आता हूँ और क्लियर, ओके। अब मैं अगर इसमें एंटर करता हूँ तो इसमें अभी भी जो एरर है वो मैं, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इस पे आऊँगा, मैं होम पे आऊँगा और मैं यहाँ से करूँगा क्लियर, क्लियर ऑल। ओके, क्लियर ऑल से क्या होगा, इसमें जिस किस्म का भी आपने रूल्स अप्लाई किया होगा वो आपका रूल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम 2D शीट्स को किस तरह से आपस में कनेक्ट करते हैं। ओके जी, हम चेक करते हैं। मेरे पास है जी कुछ डाटा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, यहाँ पे लिखता हूँ जी उर्दू, यहाँ सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ मैं उर्दू, और यहाँ पे मैं कुछ सब्जेक्ट इंग्लिश और मैथ्स, और इनके जी ऑप्टेन और एवरेज, ठीक है। एवरेज की खैर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, हम सपोज़ करते हैं जी कि हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं ये हैं जी फर्स्ट ईयर के, और सेकंड शीट पे जो मैं डाटा रखूँगा वो मैं रखूँगा सेकंड ईयर का, और हम ये चेक करेंगे कि इनका टोटल जो है फर्स्ट या सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में जो मार्क्स आए 56, सारा के आएंगे 66, असद के आएंगे 78 मार्क्स। ये मैंने कुछ रैंडम नंबर अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, और ये मेरे पास एक रैंडम डाटा आ गया, ओके। ऑब्टेन के लिए ऑफ कोर्स हम एक सॉरी उसके लिए हम एक सम का फार्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल्स टू सम, और मैंने इन तीनों को ऐड कर दिया तो क्या हुआ जी, मेरे पास एक अमाउंट आ गया, सम आ गया। अच्छा, ये मेरे पास आ जी शीट 1 में, यही डाटा मैं उठाऊंगा और शीट 2 में कॉपी कर दूंगा, और यही डाटा मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और शीट 3 में अप्लाई कर दूँगा, ओके। अब मैं कुछ चेंजेस लेके आना चाहता हूँ। शीट 2 में मैंने 56 को 77, 87, 69, और ताकि हमारा जो डाटा है वो कुछ डिफरेंट हो फर्स्ट शीट के मुकाबले में, ओके फ़ाइन।
अच्छा जी, शीट 3 में बल्कि मैं इसको बजाय कि मैं इसको लिखूँ, मैं यहाँ पे उसका आंसर चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं शीट 3 पे जाता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वल्स टू शीट 1, इसको ऐड करो, प्लस शीट 1 का B2 और शीट 2 का B2, इसको ऐड करो। एंटर कर दिया मैंने, ये मेरे पास आ गया डाटा। मैंने इसको वर्टिकल 3 वैल्यूज़ और मे बी 4 वैल्यूज़, और यहाँ तक मेरे पास जो रिकॉर्ड था 3 स्टूडेंट्स तक का, वो मेरे पास आ गया। अच्छा, अब इसमें इशू क्या होगा कि अब अगर मैं ये चेक करता हूँ कि अगर मैं वैल्यूज़ को चेंज करूँ और क्या मेरे पास जो डाटा है वो चेंज होगा कि नहीं होगा। अब हम इसको ज़रा कंफर्म करते हैं। मैंने शीट 1 में मेरे पास डाटा था जी 56, शीट 2 में मेरे पास डाटा था 77, शीट 3 मेरे पास आ गया जी 133। ओके, अगर मैं 56 को 90 करता हूँ तो शीट 2 में भी मैं 90 करता हूँ, तो शीट 3 में डाटा 180 होना चाहिए, तो शीट 3 में डाटा आ गया जी 180। ठीक हो गया, यहाँ तक जो हमारा जो है वो बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, अब इसमें इशू क्या आएगा कि मैं शीट 2 को थोड़ा सा मूव करता हूँ। मैंने शीट 2 को उठाया, मैंने उसको यूँ मूव कर दिया, लोकेशन चेंज कर दी। ओके, शीट 2, और अगर मैं शीट 1 का भी डाटा मूव कर देता हूँ, मेरे पास शीट 3 में डाटा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं आया। ओके, अच्छा, ये तो था जी मेरे पास कि अगर मैं कोई फार्मूला यूज़ करता हूँ ऐड करने का। अच्छा, अब हम एक मेथड से इसको और करेंगे जिसमें मेरे पास शुरू में मैं चाहता हूँ नेम भी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, सब्जेक्ट्स भी लिखे हुए हैं, और मोर ओवर ये है कि वो डाटा भी आपका किसी फंक्शंस के थ्रू हम उसको बनाएं। तो मैं इसके लिए यूज़ करूँगा, मैं डाटा पे जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ कंसोलिडेट, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कंसोलिडेट पे आता हूँ जी, मुझे सम करना है ऑफ कोर्स, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, शीट 1 पे मैंने पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली। ओके, इसको ऐड किया, शीट 2 पे गया, इसकी पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली। ठीक है, और मैंने ऊपर सम करना है, मुझे रो भी चाहिए और मुझे कॉलम भी चाहिए, मैंने कर दिया ओके। मेरे पास रो भी आ गई और मेरे पास कॉलम भी आ गया। अच्छा, अब लेकिन क्या हुआ है कि नेम शो नहीं हुआ। ओके, मैं उसको चेक कर लेता हूँ क्यों शो नहीं हुआ। अगर मैं शीट 2 को यहाँ से मूव करता हूँ यहाँ पे, और शीट 3 में, सॉरी मूव नहीं, डाटा चेंज करता हूँ, 90 की जगह मैंने कर दिया जी 100, और शीट 1 में मैंने कर दिया जी 10। अब 110 आना चाहिए। अगर मैं इसको शीट 3 पे चेक करता हूँ तो उसमें भी 180 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर मैं अपने सोर्स डाटा को चेंज करता हूँ तो मेरा जो रिज़ल्ट है, आउटपुट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा। अगर आप चाहते हैं कि आपके सोर्स डाटा से वो चेंज हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कंसोलिडेट पे जाना है। आपको पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ, इन लिंक्स को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, मैं शीट 1 पे आता हूँ, सॉरी इस पर क्लिक किया, मैं शीट 1 पे आता हूँ, ये रेंज चूज़ की, इसको ऐड किया मैंने शीट 2 के डाटा के साथ। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा। अब मैं इसको एक लिंक बनाऊंगा सोर्स डाटा के साथ। ठीक है, अच्छा, अब लिंक बनाने का मकसद मतलब क्या, अब ये बेसिकली उसने बुक 1 और बुक 2 का डाटा साथ में उठाया है। मैं शीट 1 पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी 90, और शीट 2 में मैं लिख देता हूँ 80, तो 170 आना चाहिए। तो शीट में आपके पास आंसर आ गया 170। ठीक है, ओके, मैं शीट 2 में डाटा चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ जी 100, और शीट 1 में मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे 50, तो आंसर आना चाहिए 150। तो मैं शीट 3 पे चेक करता हूँ सारा कि उर्दू में मार्क्स कितने हैं, 250, सॉरी लेट मी चेक, 100 एंड 150, सॉरी ये 250 आना चाहिए, मैंने यहाँ पे 50 लिखना था, उसकी जगह मैंने 150 लिख दिया। ये ले, मैंने इसको 50 कर दिया, तो मेरे पास जो शीट 3 में डाटा था वो आ गया 150। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कंसोलिडेट। और इससे पहले अच्छा, डाटा वैलिडेशन में यस एक चीज़ है वो मैं मिस कर चुका हूँ थोड़ी सी, और वो क्या है कि अगर मुझे कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू की फॉर्म पे कोई चीज़ शो करनी है, मिसाल तौर पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, असद, अली, आमिर, सुहेल, मैंने कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर कर दिए, और मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको एक लिस्ट की फॉर्म में शो करता हूँ। ठीक है, एक लिस्ट की फॉर्म में। ओके,
मैं यहाँ पर भी शो कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर भी शो कर सकता हूँ, जहाँ पर मुझे चाहिए मैं वहाँ पे करूँगा सिलेक्ट, डाटा वैलिडेशन पे जाऊँगा, डाटा वैलिडेशन में चूज़ करूँगा सेटिंग्स में जाकर लिस्ट, मेरे पास यहाँ पे लिस्ट आ गई। और अब मुझे अगर सोर्स चूज़ करना है तो मैं इसको करूँगा सिलेक्ट और ओके कर दूँगा। ये मेरे सामने ड्रॉप डाउन आ गया आपके साथ, ठीक है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, आमिर, अली, सुहेल, ठीक है ना, आप जिसको चाहे यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। यही चीज़ मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ। इसको मैं करूँगा सिलेक्ट, डाटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन पे जाके मैं जाऊँगा लिस्ट पे और मैं यहाँ से अब मैं इसको करूँगा सिलेक्ट और मैं कर दूँगा ओके, ठीक है। ये मेरे सामने रिकॉर्ड आ जाएगा। और इसमें यह है कि अगर आपने सारा सिलेक्ट किया हुआ है तो ये सिर्फ टॉप वाला जो है ना कॉलम उसको चेक करता है। अब आपके टॉप वाले कॉलम पे अगर आपने आमिर सेलेक्ट करना है, आपने जिसको भी सिलेक्ट करना है, वो टॉप वाला जो आपका रो या कॉलम उसको आप कह लें उसमें शो हो जाता है, ठीक है। बट नॉर्मली हम इसको सेपरेट सेल्स के ऊपर जो है वो फाइंड करते हैं। इस पे जाऊंगा, अगर मैं होम पे जाता हूँ इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लियर, तो आपका जो ये होगा ये क्लियर हो जाएगा। इसको भी अगर मैं यहाँ से करता हूँ क्लियर तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसको चेक कर लेते हैं हमारे पास वी लुकअप कैसे था। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ जी सबसे पहले मैं किसी स्टूडेंट का नाम लिखता हूँ। मैं कहता हूँ जी मुझे चेक करना है जी अली का रिकॉर्ड ये फाइंड करेगा वी लुकअप के फार्मूला के मेथड के मुताबिक। वी लुकअप किसका, अली का, कोमा, उसके बाद आपने उसको एक देना है टेबल का पूरा डाटा। उसके बाद कॉलम नंबर क्या है 1 2 3 4, मुझे ऑब्टेन मार्क्स चाहिए तो मैंने 4 पे क्लिक किया और वो कह जी एग्जैक्ट मैच करना है तो 0 यानी कि फॉल्स, और अगर अप्रॉक्सीमेट मैच करना है तो 2 यानी कि 1। तो मुझे एग्जैक्ट मैच करना है तो मैंने 0 प्रेस किया और एंटर कर दिया है, तो ये अली के मार्क्स आ गए। ओके, नाउ यहाँ पे अगर मैं चूज़ करता हूँ डाटा वैलिडेशन को तो मैं इस पर जाता हूँ, मैंने यहाँ से चूज़ किया है जी लिस्ट, इसका सोर्स जो है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है यहाँ से, ओके किया, मेरे पास ये रिकॉर्ड आ गया जी सारा का 136 और सारा का जो है रिकॉर्ड लेट मी चेक कि 136 जो है वो कैसे है। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो इस रो को डिलीट करना है यहाँ से, इस कॉलम को, सॉरी। अच्छा, अली का रिकॉर्ड आया जी हमारे पास 136 कैसे है, ओके फाइन, सॉरी। मैंने जो भी कॉलम बेसिकली रिमूव किया उसके अकॉर्डिंगली जो मेरा फोर्थ कॉलम है वो मैथ्स का बनता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली ये चेक करें, जो मेरा फोर्थ कॉलम था ये वाला, उसके अकॉर्डिंगली मैथ्स मेरा फोर्थ कॉलम था, ठीक है। तो ए यानी कि नेम मेरा फर्स्ट कॉलम, उर्दू सेकंड, इंग्लिश थर्ड, मैथ्स 4, ऑब्टेन 5। तो मुझे बेसिकली यहाँ पर 5 लिखना था, ठीक है। अभी मेरे पास आ गया 408। अब अगर यहाँ से मैं किसी और को चूज़ करता हूँ, असद को 478, यहाँ से अगर मैं चूज़ करता हूँ सारा को तो 421, ठीक हो।